हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सबका इंग्लिश ट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की पोएट्री अ फोटोग्राफ, जिसके पोएट हैं शर्ली टाउल्सन। शर्ली इस पोएम के थ्रू अपनी माँ को ट्रिब्यूट दे रही हैं। इस पोएम में शर्ली अपनी माँ के पास्ट को याद कर रही हैं और नॉस्टैल्जिक फील करती हैं। वैसे नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है बीते हुए समय को याद करके खुश होना और थोड़ा उदास भी होना कि अरे यार वो समय अब कभी लौट के नहीं आएगा। चलिए अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. इस स्टैंजा में शर्ली कहती हैं कि ये कार्डबोर्ड में मेरी माँ की फ़ोटो लगी है। इस फ़ोटो में दिख रहा है कि मेरी माँ अपने दो कज़न बेटी और डॉली के साथ बीच पर हैं। उनकी माँ दोनों कज़न के हाथ पकड़े हुए बीच में खड़ी हैं। उनकी माँ उस समय 12 इयर्स की थी और वो उन दोनों कज़न से बड़ी थी। वह तीनों बीच पर पैडलिंग कर रहे थे। पैडलिंग का मतलब होता है कम गहरे पानी में चलना, दौड़ना, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना, ऐसे छपाक। तो शर्ली बता रही हैं कि वो तीनों बीच पर खूब मज़े कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। All three stood to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. That was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feat. यहाँ शर्ली बता रही हैं कि वो तीनों खड़ी हैं और उन एक अंकल जिन्होंने कैमरा लिया है फ़ोटो खींचने के लिए उनको मतलब बुला रहे हैं। उनकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे हैं। उनकी माँ का चेहरा बहुत प्यारा है, लेकिन वो पोएटेस यानी शर्ली के पैदा होने से पहले की बात है। शर्ली इस लाइन दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न के ज़रिए हमें बताना चाहती हैं कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। बड़े होने पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, टेंशन बढ़ जाती है, जबकि जो सी है समंदर, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। वो समंदर उनकी माँ और कज़न के पैर को धो रहा है। इसीलिए यहाँ पर उनके फीट को ट्रांजिएंट बोला गया है, यानी जो थोड़े समय के लिए ही रहता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। जैसे इंसान की जो ब्यूटी है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है, समंदर है, सूरज है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो हमेशा के लिए रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holding was her past, mine is her laughing, both wry with the labored ease of the loss. अब वो फ़ोटो खिंचवाने के कुछ 20-30 साल बाद उनकी माँ फ़ोटो को देखती हैं और हंसकर कहती है, देखो बेटी, देखो डॉली, वह लोग हमें कैसे तैयार करते थे जो हम बीच पर जाते थे। अब फिर शर्ली कहती हैं कि वो बीच पर हॉलीडे मेरी माँ का पास्ट था, यानी अतीत था, और उनकी हंसी मतलब उनकी माँ की हंसी सुनना पोएटिस का पास्ट बन चुका है। बोथ राई विद द लेबर्ड केस ऑफ लॉस। इस लाइन से हमें यह समझ में आता है कि पोएटिस और उनकी माँ दोनों की बीते दिनों को याद कर रहे हैं, दोनों ही बीते दिनों को याद कर रहे हैं और थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि वो पल गुजर गया, कितना अच्छा था वो पल। कम लेट्स रीड द नेक्स्ट पार्ट। नाउ शी हैज़ बीन डेड nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence silences. अब उनकी माँ को मरे हुए भी लगभग 12 साल हो गए हैं, उतने ही साल जितना कि उनकी माँ उस फ़ोटो में है। मतलब उनकी माँ फ़ोटो में 12 साल की थी और अब उनकी माँ को मरे हुए भी, अब जब पोएट ये पोएम लिख रही हैं तो 12 साल हो गई है। अब पोएटिस कहती हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि
जो होना था वो तो हो गया, अब वो अपनी माँ की मौत के बारे में क्या बताएं। अब कुछ नहीं बचा, बस खालीपन है जो पोएटिस पर गहरा असर छोड़ गया है। ओवरऑल इस पोइट्री से हम ये सीख सकते हैं कि डेथ अनअवॉइडेबल है, यानी कि मौत अटल है, वो एंड में सबको साइलेंस कर देती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सबका इंग्लिश ट्यूशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।